या यूँ कह सकते हैं एक आध्यात्मिक टोन जिसमें हमने देखी, जीव अजीव तत्व को थोड़ा मुख्य करते हुए पहली 6 भावनाएं देखी, और अभी हमने तत्व रूप से जिनको मुख्य किया गया है या तत्व अपेक्षा से जो भावनाएं रखी गई है उनकी चर्चा हमने शुरू की है। तो तत्व अपेक्षा से बची हुई 6 भावनाएं रखी गई है। आश्रव भावना में आश्रव और बंध तत्व गर्भित हो जाते हैं। संवर भावना में संवर तत्व, निर्जरा भावना में निर्जरा तत्व, ऐसा तो है ही, साथ ही साथ इन दोनों में मोक्ष तत्व भी इंक्लूड कर लिया जाता है, क्योंकि जैसे हमने देखा आश्रव में बंध को इंक्लूड किया है, मतलब कारण में कार्य को इंक्लूड कर दिया है। उसी प्रकार संवर निर्जरा को कारण मानने पर मोक्ष को भी इम्प्लाइड रूप से गर्भित कर दिया जाता है। और फिर जो बची हुई लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म भावना है, इन 3 भावनाओं में हम संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व ऐसे घटित कर सकते हैं। बराबर। तो आश्रव भावना के बारे में कल हमने चर्चा की थी, जिसमें कर्म आश्रव के बारे में हमने पहले शब्द का अर्थ देखने की कोशिश की थी। दोनों प्रकार के अर्थ देखे थे, एक भाव कर्म की अपेक्षा अर्थ देखा था, एक द्रव्य कर्म की अपेक्षा अर्थ देखा था। आत्म परिणामों से दूर जाना, खिसकना, भली भांति आत्म परिणामों से खिसकना शब्द का अर्थ देखेंगे तो यही रागादि का उत्पन्न होना है, यही विभाव रूप अवस्था है, स्वभाव से दूर जाना है, यही आश्रव है। और फिर इस आश्रव को निमित्त या इन रागादि को निमित्त बनाकर जो द्रव्य कर्म आते हैं उनको भी आश्रव कहा जाता है। बराबर। तो ये अर्थ देखा था हमने। फिर आश्रम में जो छंद देखा था उसमें जो योगन की चपलाई ताते भय आश्रव भाई, मतलब वहाँ योग इस शब्द ही को बस लिया गया था, परंतु छंद में सिर्फ योग शब्द का ही उल्लेख था, परंतु अंत्य दीपक के रूप में वो प्रयोग किया गया है, इतना समझना चाहिए था। योग कहाँ है, मतलब उसके पीछे से मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, कषाय ये भी इंक्लूड कर लेने चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से भी योग होता है। योग कहिए इनके माध्यम से भी आश्रव होता है और बंध तो होता ही है। तो इसीलिए चतुर्थ सूत्र में भी आचार्य के पहले ही सूत्र में दिया है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतवः। बराबर। तो बंध के कारण बताए, बंध के कारण हो आश्रव के कारणों से एक ही कहे जाएंगे। तो योग के फिर हमने 2 भेद किए थे, शुभ योग, अशुभ योग, और फिर आश्रव ही में और बंध ही में हमने पुण्याश्रव, पापाश्रव ऐसे भी 2 भेद करके दिखाए थे। ठीक है। तो आश्रव तत्व या आश्रव भावना की हमारी चर्चा अभी हो गई है। अभी हम संवर भावना की तरफ बढ़ते हैं। 10 वचन पढ़ेंगे। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित लीना, तिन्हि विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। क्या कह रहे हैं? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, एक नेगेटिव में अप्रोच रख रहे हैं। जो पुण्य पाप नहीं करते हैं फिर क्या करते हैं? आत्म अनुभव चित्त दीना, अपना चित्त निरंतर आत्मा ही के बारे में जानने में और आत्मा को जानने में लगाते हैं। या यहीं के शब्दों में कहे तो आत्मानुभव में अपना चित्त लगाते हैं, तत्व चिंतन की प्रक्रिया निरंतर जारी रखते हैं, आपा पर का भेद ज्ञान करते हैं, शुद्धोपयोग का यत्न करते हैं, यत्न क्या करते हैं? उसको प्राप्त भी कर लेते हैं। इससे होता क्या है? तिन्हि विधि आवत रोके,
संवर रही सुख अवलोके, इन्हीं मतलब इससे विधि आवत रोके। विधि मतलब होता क्या है वैसे बताएंगे? हम यूजुअली समझते हैं विधि मतलब होता है प्रोसीजर। हाँ जी, राइट, प्रक्रिया के रूप में हम विधि इस अर्थ को लेते हैं। तो ये अर्थ तो बनता ही है, परंतु विधि का एक अर्थ कर्म भी होता है। क्या कहा? विधि का एक अर्थ कर्म भी बनता है। तो यहाँ पर कैसे हम मीनिंग लेंगे उसका? नहीं, कर्म आवत रोके, मतलब ऐसे पुण्य पाप में न पुण्य करना न पाप करना, इन दोनों ही से परे एक शुद्धात्मा का अनुभव करना, इससे कर्म आना रुक जाते हैं और वही वास्तव में संवर होता है। ठीक है, ये तो हमने एकदम सामान्य अर्थ किया है। अभी थोड़ा सा इसकी गहराई में जाते हैं। देखिए, लोक में तो कहते हैं, लोक में कहते क्या है कि सर्वत्र यह प्रसिद्ध बात है कि पुण्य और पाप, इनके अलावा जगत को तीसरी चीज कोई दिखाई ही नहीं देती है। वे विचारते हैं अच्छा करना तो पुण्य, बुरा करना तो पाप। कई छंद भी आते हैं इसके बारे में, जैसे व्यास ने, जिन्होंने महाभारत लिखा है, वे भी एक छंद में उद्धृत करते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परहित पुण्याय पापाय परपीडनम्। मैंने इसमें 18 पुराण लिखे, उसमें व्यास का सिर्फ एक ही सारभूत वचन है। क्या? एक सेंटेंस में मैंने 2 बातें इंक्लूड कर दी है। क्या? परहित पुण्य है, दूसरों का उपकार करना, भलाई करना, यह पुण्य है। और पापाय परपीडनम्, दूसरों को तकलीफ देना, यही पाप है। तुलसीदास जी भी फिर इसी तर्क पर लिखते हैं, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। मतलब हर हम जगह जगह टटोलेंगे, ग्रंथ इत्यादि देखेंगे, तो पुण्य और पाप सभी क्रियाओं को इन 2 में ही विभाजित किया गया है। कोई तीसरी प्रक्रिया भी जो कि इन दोनों से परे है, ऐसा विचार ही नहीं आता है लोक में। इसलिए गांधी जी को भी कहना पड़ा कि जहाँ पर सभी धर्म आकर रुकते हैं, या यूं कहिए जहाँ पर सभी धर्मों की पुण्य पाप की परिभाषा आकर रुकती है, वहाँ से जैन धर्म के पुण्य पाप की परिभाषा शुरू होती है। लोक में तो पुण्य को पुण्य कहते हैं, पुण्य करना भला कहते हैं, पाप करना बुरा कहते हैं, परंतु एकमात्र जैन दर्शन ही ऐसा है जहाँ पर पाप को करना बुरा कहा ही गया है, पुण्य को भी करना ये भी पाप ही के अंतर्गत लिया गया है। कैसे पाप के अंतर्गत कैसे लिया है? देखिए, पुण्य यह आश्रव का भेद है, आश्रव बंध का भेद है, और पाप यह भी आश्रव बंध का भेद है। अभी आश्रव और बंध से होता क्या है? ये मोक्ष के विपरीत है, तो इससे संसार बढ़ने वाला है, और संसार में परिभ्रमण करना ये पाप ही तो है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुण्य कहिए पाप कहिए, ये तो एक ही है। यहाँ तक कि पंडित धनासी दास जी ने भी जो पुण्य पाप अधिकार लिखा है नाटक समाचार में, तो उसका नाम उन्होंने पुण्य पाप एकत्व द्वार इस प्रकार से दिया है। हर जगह उन्होंने निर्जरा द्वार या मोक्ष द्वार, मोक्ष अधिकार, इन शब्दों से पहचाना है, परंतु पुण्य पाप के बारे में उन्होंने पुण्य पाप एकत्व द्वार ऐसा कहा है। पुण्य और पाप ये एक ही है।
हमें दिखाई दो जीव रहे हैं परंतु है तो एक ही। फिर और इसके बारे में भी कई बातें हैं। जब समय काल में पुण्य पाप अधिकार लिखा गया, या यूं कहिए समय काल की जो आत्मख्याति की टीका है आचार्य अमृतचंद्र जी द्वारा रचित, तो उसमें वो नाट्य रूप में लिखा गया है। तो नाट्य रूप में जब लिख रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने जोड़े के रूप में दो कैरेक्टर प्रस्तुत किए हैं। होता ऐसा है वहाँ पर हमें दो जीव दिखाई देते हैं। एक जीव पुरुष की आवाज में बात कर रहा है तो वही दूसरी तरफ स्त्री की आवाज में भी कोई बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोगों को ये भ्रम उत्पन्न होता है कि अरे ये तो दो दो जीव है, परंतु ज्ञानी जीव के पहचाने जाने के बाद ये कहता है कि ये दो नहीं, ये तो एक ही है। बराबर। अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ, परंतु जानकारी के लिए बताऊँ आपके लिए। जब जीवाजीव अधिकार लिखा, मतलब उसकी टीका में ऐसा लिखते हैं कि अब जीव और अजीव एक होकर मंच में प्रवेश करते हैं। तो देखने वाले सभासद को ऐसा लगता है कि ये जो मूवमेंट कर रहे हैं ये तो एक ही जीव कर रहा है, परंतु ज्ञानी जीव जब उनके पैरों की तरफ नजर डालता है, यही कह सकते हैं उनकी परछाई देख लेता है, तो तुरंत से वो नाप लेता है कि ये एक नहीं, ये दो दो है। मतलब जीव और अजीव को जो एक मान रहे थे वे एक नहीं, वे दो है, अलग अलग है। परंतु पुण्य पाप में हमें लग एक रहे थे परंतु है भिन्न, सॉरी लग दो रहे थे परंतु वे हैं एक ही। आश्रव बंध ही के वे भेद हैं। बराबर। तो इस प्रकार पुण्य और पाप को एक बताया गया है। कल हमने इसके बारे में काफी चर्चा भी की थी कि पुण्य और पाप किस प्रकार से एक बताए गए हैं। तो मैंने इसके संबंध में बनारसीदास जी के छंद भी उद्धृत किए थे। आज परमात्मा प्रकाश का एक गाथा आपके साथ शेयर करूंगा। पुण्येन होई विहवो विहवे नमो मयेन मयि मोहो मयि मोहेन य पावं सा पुण्यम अम्ममाहो। क्या कह रहे हैं? पुण्येन होई विहवो। विहवो मतलब वैभव। पुण्य के उदय में मुझे वैभव की प्राप्ति होती है। विहवे नमो मयेन मयि मोहो, और वैभव की प्राप्ति होने पर मेरी मति धन्य हो जाती है। या नहीं, विहवे नमो मयेन, हाँ बराबर, मेरी मति मोहित हो जाती है। और जब मेरी मति मोहित हो जाती है, मैं उन विषयों में आसक्त हो जाता हूँ। तो आसक्ति मयि मोहेन पावम, ये आसक्ति मुझे पाप बंद कराने वाली है। तो पुण्य उससे मेरी मति मोहित हो गई और उससे अल्टीमेटली पाप बंद ही हो रहा है। तो ऐसा पुण्य भी मुझे नहीं चाहिए जो पाप का कारण हो, अल्टीमेटली मुझे पाप ही का बंद कराए। बराबर। तो वहाँ पर भी एक प्रकार से पुण्य और पाप को एक ही बताने की कोशिश करी जा रही है कि पुण्य और पाप ये कोई दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है, ये आश्रम और बंदगी के विशेष है। इसलिए जितना संसार में पाप हमें डुबोने वाला है, उतना ही पुण्य भी हमें संसार में डुबोने वाला है। सिर्फ हमें देखिए इसमें एंगल से हमें एस्पेक्ट लगाएंगे, विवक्षाएं लगेगी कि किसी जीव को हस्तावलंबन शुरुआती के काल में पुण्य का अवलंबन कराया जाएगा, परंतु आगे बढ़ने पर पुण्य का भी अवलंबन छुड़ाया जाएगा।
तो इस पुण्य का अवलंबन छुड़ाने के लिए पुण्य और पाप को एक बताया जा रहा है। फिर आचार्य कुंद ने भी एक गाथा लिखी है, क्या है वो, जो मैं इसका हिंदी अनुवाद बोलता हूँ। जो लोह बेड़ी बांधती क्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। क्या कहा? सोने की बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी हो, वो बस हमें वो मेटल थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। अल्टीमेटली करने क्या वाले हैं, ये बांधने के वाले हैं। तो उसी प्रकार कह रहे हैं पुण्य हो पाप हो, इस संसार में तो अटकाने वाले हैं। तो इसीलिए हमने कल दो कारण देखे थे पुण्य और पाप को उनकी विशेष बताने के लिए। एक तो ये कारण देखा था कि कोई जीव पाप समान पुण्य को भी सर्वदा हेय ही न जान बैठे, इसीलिए पुण्य और पाप अलग अलग करके बताए हैं। परंतु कोई इसी बात को आधार बनाकर सर्वथा ही पुण्य को संवर निद्रा मोक्ष समान उपादेय मान बैठे, इसीलिए पुण्य को कहा कि ये पुण्य और पाप कोई दो अलग अलग थोड़ी ना, ये आश्रय ही तो भेद आश्रय बंध ही तो है, और ये संवर निद्रा मोक्ष से विरुद्ध है, बराबर। तो इसीलिए हमने दो कारण देखे थे। तो यहाँ अभी संवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं न पुण्य करता है न पाप करता है। ये तो एकदम तीसरी ही बात में पहुंच जाता है, जहाँ न पुण्य है न पाप है, पुण्य पापा की ऐसी आत्मानुभव की स्थिति में पहुंच जाता है। ये मंगताई जी की जो 12 भावना है उसमें क्या आता है? जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, क्यों आश्रव को रोगे संवर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को, दशविध धर्म परिचय 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को होते, सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे, डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। 8 पंक्तियां मैंने कही पूर्व प्रक्रिया के रूप में, मैं आपको थोड़ा सा लिंक करके दिखाता हूँ। हो क्या रहा था? आश्रव के कारण यहाँ एक नाव का उदाहरण दिया जा रहा है। आप सभी को परिचित होगा ही ये उदाहरण, परंतु फिर से प्रकरण आया ही तो मैं बता ही दूं। तो नाव में एक छिद्र था, तो छिद्र होने से बराबर वो समंदर का पानी अंदर आ रहा था। तो अंदर आ रहा था ये आश्रव हुआ, और बना रहा था ये बंदर हुआ, बराबर। तो अभी करना क्या है हमें? और नाव तो हमें डूबती हुई दिखाई दे रही है, तो इस नाव को बचाना है। इस सभी नाव में जितने भी यात्रीगण है उनको बचाना है। तो करना क्या? एक एक करके पानी बाहर निकाले नहीं, उससे कुछ काम नहीं होगा। जितना पानी बाहर डालेंगे वही तो फिर से अंदर आने वाला है। तो सबसे पहले करना क्या? वो जहाँ जहाँ भी छिद्र है ना, जितने भी लूप होल्स है, सभी को डांट लगा दो। डांट लगाना मतलब पैकिंग कर दो, सील कर दो, ताकि नया पानी आना रुक जाए। ऐसा होता है ना, कई बार लोग क्या करते हैं, पुराना कर्जा चुकाने के लिए नया कर्जा ले लेते हैं, बराबर। तो नया कर्जा तो पुराना कर्जा तो चुकता हुआ दिखाई देता है, परंतु उससे ज्यादा तो हमें नया कर्जा ही दिखाई देता है। फिर इस नए कर्जे को चुकाने के लिए और नया कर्जा लेता है। तो ऐसी प्रक्रिया अनगिनत रूप से करते रहते हैं। उसी प्रकार अज्ञानी जीव की ये हालत होती है, वो है वो कर्म को
आने से रोकता, मतलब नए कर्मों को आने से रोकता है नहीं, वर्तमान कर्मों को ही बाहर निकालने की कोशिश करता है। सबसे पहले करना क्या चाहिए था, जो नए कर्म आ रहे हैं उनको रुका दो, और फिर जो जिनका बंध हुआ है उनको एक एक करके पुरुषार्थ के माध्यम से कर्म, पुरुषार्थ की अग्नि द्वारा हम कर्म इंद्रिय को जला सकते हैं, बराबर। तो ऐसी प्रक्रिया अवलंबन करनी चाहिए थी। तो जो डांट लगाने की जो प्रक्रिया थी उसी को हम संवर कहते हैं। संवर का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो होता है कवर करना, समृद्ध मतलब ढकना। किससे ढकना, स्वयं को इन कर्मों से ढकाए रखना, मतलब कर्म आकर अंदर न आ जाए इसलिए ढकाए रखना, ऐसा एक अर्थ ले सकते हैं। संवर का एक दूसरा अर्थ होता है समेटना। कई बार होता है कि जैसे कुम्हार अपने घड़े बना रहा होता है और उसे बादल में से कुछ संकेत मिल जाते हैं कि अरे अभी तो पानी बरसने वाला है, तो वो क्या करता है, चलो जल्दी जल्दी समेट लेते हैं। समेट लेते हैं मतलब जितने भी उसने घड़े इत्यादि बनाए थे वो अंदर लेकर जाता है ताकि उसकी मेहनत खराब ना हो। तो संवर का अर्थ एक समेटना भी होता है। तो यहाँ पर कैसे अर्थ लेंगे, कर्मों से हटकर अपने आत्म स्वभाव में सिमट जाना, आत्म स्वभाव में स्थिर होना, ये भी संवर होता है। और संवर का एक और अर्थ होता है सॉरी, संवर का तीसरा अर्थ भी ऐसा होता है ब्रिज, पुल। पुल क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करता है। तो संवर ये हमें हमारे आत्म स्वभाव से कनेक्ट कराता है, ये भी संवर होता है। या यूँ कह सकते हैं ये जो अभी हमारी वर्तमान अवस्था है, संवर हमें मोक्ष तक के पॉइंट तक पहुंचा देता है, एक ब्रिज बनाकर दे देता है और उसके माध्यम से हम मोक्ष भी पहुंच जाते हैं। तो हम मैंने 3 अर्थ करके दिखाए हैं। संवर के जैसे प्रकरण हो वैसा अर्थ लेना चाहिए, ठीक है। तो हमने संवर के बारे में अभी इतना जाना कि मूलतः जो नए कर्म आ रहे थे उन नए कर्मों को पहले आने से रोकता है, और फिर जो एक एक करके कर्म निकालता है वो फिर निर्जरा की प्रक्रिया में चला जाएगा, ठीक है। अभी निर्जरा की क्या प्रक्रिया होती है हम उसके लिए अभी छंद पढ़ते हैं। 11वां छंद पढ़ेंगे निर्जरा भावना संबंधी। निज काल पाय विधि धरना, तातो निज काजन करना, तप करी जो कर्म की पावे, सोई शिव सुख दर्शावे। अब देखिए निर्जरा, निर्जरा का पहले हम थोड़ा शाब्दिक अर्थ ही समझ लेते हैं। 2 अपेक्षाओं से मैं अर्थ करूंगा। नी जरा निर्जरा कैसे बनी है, निहि प्लस जरा। निहि मतलब होता है निश्चेष रूप से, और जरा मतलब, जरा के हम 2 अर्थ करेंगे तो उसके भी निर्जरा के तदनुसार 2 अलग अलग अर्थ बनेंगे। अल्टीमेटली उनका कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट है जहाँ पर एक्यूमुलेट होने वाले अर्थ तो एक ही होगा। जरा का अर्थ जर्जरित होना। जर्जरित होना मतलब कर्मों का एकदम से निकल जाना। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, निकल जाना, राइट। तो जर्जरित हो जाना कर्मों का, ये एक अर्थ हुआ। अभी दूसरा अर्थ, जरा मतलब होता क्या है वैसे, जरा मतलब होता है बुढ़ापा। बुढ़ापा अपन इस शब्द को थोड़ा अच्छे शब्दों में थोड़ा प्रेजेंट करेंगे तो बुढ़ापे को ही कहेंगे वृद्धता। तो जरा मतलब वृद्धता, निश्चित रूप से अपने आत्मा में वृद्धि करना, ये निर्जरा होती है।
तो ये दोनों अर्थ इंटरलिंक कैसे हैं, दोनों का आपस में कैसे मेल बिठेगा। जो आत्मा अपने स्वयं में वृद्धि को प्राप्त होता है, अपनी शुद्धि की वृद्धि करता है, क्यों कर्म जर्जरित होकर इस आत्मा का भी संयोग छोड़ देते हैं, आत्मा से दूर चले जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं निर्जरा को प्राप्त होते हैं। अभी देखिए, निर्जरा दो प्रकार से विचारी जा सकती है। एक जीव की अपेक्षा से हम निर्जरा को विचार करते हैं और एक कर्मों की अपेक्षा से निर्जरा को विचार करते हैं। जो मैंने अभी कहा, मैंने दो जो अर्थ किए उन्हीं के विस्तार रूप हम इनके भेद भी कर सकते हैं। अगर आपको मालूम होगा तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, जीव की अपेक्षा से हम निर्जरा के दो भेद कैसे करेंगे, कौन कौन से होंगे? द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा कहने की अपेक्षा हम यूँ कह सकते हैं, देखिए द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा कहा ना, तो जीव की अपेक्षा से जो है वो भाव निर्जरा कहेंगे, और जो द्रव्य निर्जरा मतलब वो कर्मों का एस्पेक्ट रखता है, राइट। तो कर्मों की अपेक्षा से जो दो भेद करेंगे वो द्रव्य निर्जरा में जाएगा। तो भाव निर्जरा के ही दो भेद अगर कहने हो तो सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा, ऐसे दो भेद करेंगे। सकाम मतलब, काम मतलब होता है इच्छा सहित, या यूँ कह सकते हैं पुरुषार्थ सहित। तो पुरुषार्थ करके जो आत्म स्वभाव में स्थित होना है, और फिर तदनुसार जो कर्म निकल जा रहे हैं उसको सकाम निर्जरा कहेंगे, और बिना पुरुषार्थ के जो कर्म निर्जरित हो रहे हैं उनको अकाम निर्जरा में लेंगे। ओके, ये जीव की अपेक्षा से मैंने बात रखी। अभी कर्मों की अपेक्षा थोड़ा विचारेंगे। पुरुषार्थ की निर्जरा होती है। हाँ जी, वो भी होता है क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ बिना 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 पुरुषार्थ के भी निर्जरा होती है क्या? हाँ होती है। मैं इस पॉइंट को लेने वाला हूँ, आप बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं इस पॉइंट को भी उठाता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमने अभी जीव की अपेक्षा दो भेद देखे, अभी कर्मों की अपेक्षा दो भेद देखते हैं। कर्मों की अपेक्षा दो भेद कैसे होंगे? सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। ठीक है, सविपाक निर्जरा मतलब, विपाक मतलब होता है उदय में आना। तो उदय में आकर जो कर्म खिल रहे हैं वो सविपाक निर्जरा में होंगे, और अविपाक निर्जरा मतलब उदय में आने से पहले ही उनको सत्ता में से बाहर कर देना, ये अविपाक निर्जरा में होगा। अगर हम थोड़ा सा रिलेट करना चाहेंगे तो सकाम निर्जरा को ही उपचार से अविपाक निर्जरा कह सकते हैं, और सकाम निर्जरा को ही अकाम निर्जरा को ही सविपाक निर्जरा भी कह सकते हैं। अभी मैं आपके प्रश्न की तरफ आता हूँ। देखिए, कर्मों का जो उदय में आना है और फिर जाना है, देखिए प्रत्येक समय में हमारे कर्मों का उदय आ रहा है और फिर जा रहा है, तो उदय में आकर फिर जाना यही निर्जरा है। परंतु ऐसी निर्जरा सबसे पाई जा रही है, कोई ना कोई कर्म उदय में आ ही रहा है और उसका निर्जरा तो हो ही रही है, बराबर। परंतु पुरुषार्थ के माध्यम से जो कर्म निर्जरित हो रहे हैं हम उनको अविपाक निर्जरा या सकाम निर्जरा में कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम सभी संस्कारी जीवों के किसी न किसी कर्म का उदय हो ही रहा है। कर्म उदय में आ रहे हैं और एक समय के लिए उदय में आ रहे हैं तो फिर जा रहे हैं। प्रत्येक अपनी स्थिति होती है, एक समय में कर्म आ रहे हैं, फिर रहे हैं, तो कर्म उदय में आ रहे हैं और फिर रहे हैं, उसी को निर्जरा कहेंगे।
परंतु ऐसी निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं होती है। कैसे कार्यकारी नहीं होती है? अरे कर्म आ रहे हैं छिड़े जा रहे हैं, आ रहे हैं छिड़े जा रहे हैं, ऐसी निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं होगी। और तो और नए कर्म भी आ रहे हैं, तो ऐसी श्रृंखला तो अनादि तक चलती रहेगी। कोई कहेगा कि जितने सत्ता में है बस वो आ रहे हैं गिर जा रहे हैं, ऐसे नहीं, नए कर्म भी तो हो रहे हैं। तो नए कर्म आ रहे हैं, एक समय पुराने कर्म आकर फिर जा रहे हैं, ऐसी चेन तो कंटिन्यू चलती रह रही है, तो ये कभी अंत तो होगा ही नहीं। इसलिए ऐसी निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं होती है। निर्जरा है परंतु मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, इसलिए बिना पुरुषार्थ के भी निर्जरा हो सकती है, परंतु वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं होती है। क्लियर है पॉइंट? मैं आपके प्रश्न का समाधान हुआ क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जी समझ आ गया। ओके ओके। तो ये हमने निर्जरा के दो भेद देखे। अभी इसके लिए फिर कई उदाहरण भी दिए जाते हैं। आम का उदाहरण बहुत कॉमन रूप से दिया जाता है, सभी पाक अभिपाक निर्जरा के बारे में आम का उदाहरण कॉमन भी दिया जाता है। अभी आम का सीजन आने से पहले जब भी फल पेड़ को लगा होता है तब कच्ची हालत में होता है। अभी कच्ची हालत में ही देखने जाएंगे तो कोई ऐसा विशेष भाव नहीं आएगा, केरी से भाव वो बिक जाएगा, मतलब इसको कोई विशेष मोल नहीं होगा। अगर वो पेड़ पर लगे लगे ही उसको पकने देंगे तब तक तो पूरा सीजन भी चला जाएगा, रेट भी हाथ में नहीं आएगा। मतलब दोनों ही प्रकार से हाथ में कुछ आने वाला है नहीं। तो वो बागवान क्या करता है, वो थोड़े बड़े साइज में हो गए तो और अच्छे से पकने के पहले थोड़े पहले उनको कच्ची हालत में ही निकाल लेता है। अब कच्ची हालत में निकालने पर थोड़ी गर्मी में रखता है, कुछ पाल डालता है, घास इत्यादि बिछाकर, बोरे इत्यादि डालकर उसको गर्म अग्नि देता है। अग्नि देता है मतलब हीट देता है ताकि वो फल पक जाए। अभी जितना टाइम उसको पेड़ पर लगे लगे ही पकने में लगने वाला था, वो अभी कच्ची हालत में ही निकाल कर पकाया है तो अवश्य टाइम कम लगेगा। और टाइम कम लगा है तो अभी अगर वो बाजार में जाएगा उसको बराबर से जो रिक्वायर्ड रेट होगा वो मिल जाएगा। मतलब कोई आया भी नहीं है और उसने समय से पहले वो फल आकर दिया है तो अवश्य ही उसका रिजल्ट या उसका मोल अवश्य आएगा। ठीक है, उसी प्रकार कह रहे हैं ये कर्म ऐसे ही आए हैं खिल रहे हैं, आ रहे हैं खिल रहे हैं, ऐसी अवस्था में पूरा संसार बीत जाएगा क्या संसार ही चलता रहेगा, मोक्ष की अवस्था कभी आएगी ही नहीं। तो फिर करना क्या, वे उदय में आने से पहले ही उनको सत्ता में से निकाल देंगे तो बराबर से वो हमें उसका इफेक्ट दिखने में आएगा। इफेक्ट क्या दिखने में आएगा, हम गुणस्थान बढ़ते जाएंगे और मोक्ष अवस्था को इवेंचुअली प्राप्त करेंगे। बराबर है। तो सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा, इनका ये महत्व होता है। ये पुरुषार्थ को लेकर होते हैं। सिर्फ अगर कर्मों की अपेक्षा थोड़ा कहना हो तो सविपाक अविपाक ऐसा कहेंगे, जीव के पुरुषार्थ की अपेक्षा कहना हो तो सकाम और अकाम ऐसे दो भेद कहे जाते हैं। बराबर। अभी हम थोड़ा यहाँ छंद में क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। निज काल पाय विधि धरना सातो निज काजन करना, मतलब अपने काल में कर्म आकर धर रहे हैं, फिर रहे हैं, सत्ता में से निकल रहे हैं, सातो निज काजन करना, उससे तो कुछ काम होने ही वाला नहीं है। फिर काम होगा किससे, तपो करी जो कर्म छिपावे सोई शिव सुख दर्शावे।
तप करने पर जो कर्म का क्षय होता है या निर्जरा होती है वही हमें सत्य सुख की तरफ लेकर जाएगी। बराबर। तो यहाँ पर निर्जरा का कारण क्या बताया जा रहा है? तप को बताया जा रहा है। तपवा सूत्र के 9वें अध्याय का सूत्र भी है, तपसा निर्जरा तप से निर्जरा भी होती है। निर्जरा भी होती है मतलब भी क्यों कहा? क्योंकि संवर भी होता है। तप से संवर और निर्जरा दोनों ही होते हैं। जैसे हमने देखा था विख्यात तो अविरति प्रमाण कक्षा योग, इनसे आश्रय भी होता है, बंध भी होता है। उसी प्रकार तप करने पर संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। तो एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है जो हम चौथे ढाल में देखकर आए हैं कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो पर निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेख न पायो। मतलब वहाँ कह रहे थे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया, अनंत काल तक वो तब ही करता रहा परंतु उससे कोई विशेष निर्जरा हुई नहीं और संसार में ही परिभ्रमण करता रहा। अभी वहाँ पर कहा अनंत काल के लिए तप कर रहा है और यहाँ पर भी कह रहे हैं निर्जरा का कारण तप है। मतलब तप करके जो कर्म छिपाएंगे उससे हम जल्दी जल्दी मोक्ष प्राप्त होंगे। ये कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है क्या? यहाँ पर कह रहे हैं 5वें ढाल में कह रहे हैं कि तप करेंगे तो जल्दी मोक्ष में प्राप्त होंगे और वहाँ कह रहे हैं कि अनंत काल तक वो तप ही करते आ रहा है परंतु अभी तक मोक्ष रमणी की प्राप्ति नहीं कर पाया है। तो मेल कैसे बैठाएंगे? इतना समझना, ये तप का भी जो उपदेश दिया गया है वो आत्मा को मुख्य करके दिया गया है। ये अंतन करेगा, अवमोदर्य करेगा, रस परित्याग करेगा, वृत्ति परिसंख्यन, जितने भी तप करेगा, यूँ कहिए स्वाध्याय, प्रायश्चित इत्यादि तप में वो संलग्न होगा तो इनके माध्यम से उसको शुद्धोपयोग की कणिका जागरूक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। मतलब उस काल में अगर वो थोड़ा सा उपयोग को केंद्रित करेगा, अपनी प्रज्ञा से नहीं चलाएगा तो अवश्य ही कर्मों को भी धैर्य कर पाएगा। तो आत्मा को लक्ष्य करके इन तप का उपदेश दिया गया था। सिर्फ तप करेंगे और उसका फल अगर आत्मा नहीं होगा तो वो निर्जरा भी कोई काम की नहीं होगी, वो अकाम निर्जरा में चली जाएगी। बराबर है? तो अकाम निर्जरा कहिए या बाल शब्द में चला जाएगा जिससे मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, ये दो डिफरेंस हमें समझने चाहिए। मैं चाहे तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर 5वीं ढाल में जो कह रहे हैं कि तब करेंगे तब जाकर कर्म खेलेंगे और फिर सोई शिव सुख दर्शा है, तब जाकर सुख की प्राप्ति होगी। तो यहाँ बात कह रहे हैं कि तब जो करेंगे अगर उसका अल्टीमेट इफेक्ट या उसको मुख्य, हमने आत्मा को मुख्य करके ये तप धारण किए हैं, तप कर रहे हैं, तब जाकर ये तप हमें जल्दी जल्दी मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। और जो चौथी ढाल में कहा था कि मुनिव्रत धार अनंत बार इसने मुनिव्रत धारण किए हैं, इतना तप तपा है परंतु आत्मज्ञान के बिना ये सुख की प्राप्ति नहीं कर पाया है। मतलब इसने जो कुछ भी तप किया था वो आत्मा के प्रयोजन से नहीं किया था, आत्मा को लक्ष्य करके उसने कोई बात नहीं करी थी। सिर्फ अभी इस प्रकरण में तप को क्रियाकांड कहा जाएगा। बिना आत्मा के प्रयोजन से जो भी तप कर रहा है उसको क्रियाकांड कहा जाएगा। और ऐसा क्रियाकांड शुष्क क्रियाकांड होता है, संसार सागर को तैरने में समर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कह रहे हैं तप करी जो कर्म छिपावे, तो कह सकते हैं कि ये अविपाक निर्जरा या सकाम निर्जरा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही में पुरुषार्थ का एक रोल आता है। बराबर। फिर इसके संदर्भ में हम ये मंगलदाय जी की 12 मानों को भी देख सकते हैं। उसमें भी उन्होंने ऑलमोस्ट
इसी तर्ज पर मैंने जो उदाहरण दिया है और अभी जो विश्लेषण किया है ऑलमोस्ट इसी को समराइज किया गया है। मैं वो छंद पढ़ता हूँ। ज्यों तरवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा भय तो कन्हारी, उदय भोग विपाक समय पग जाय आम डाली, दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय माली, पहली सबके होय नहीं कुछ करे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटत जगत फेरा, संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। क्या कहा है? वो मैंने जो उदाहरण दिया वही कह रहे हैं, बस पेड़ पर लगे लगे वो आम पक जाएगा ऐसी सभी पाठ निर्जरा तो सबसे हो रही है, आवाज होगा सभी के ऐसी निर्जरा हो रही, कर्म आ रहे हैं फिर रहे हैं, परंतु दूजी करे जो उद्यम करके मिटत जगत फेरा, जो आप माली ने वो कच्ची हालत में ही फल निकाल लिए, फिर उसको पाल इत्यादि दी, घास देकर गर्मी देकर उसको समय से पहले उगाया कहने की अपेक्षा उसको थोड़ा जल्दी राइट फॉर्म में लाया, पकी हुई हालत में लाया, तो ऐसी प्रक्रिया करने पर हमारे मिटत जगत फेरा, हमारा जगत का फेरा मिट जाएगा। इसलिए क्या करो? संवर सहित करो तप प्राणी, संवर के साथ करो। कर्म आ रहे हैं उनके ऊपर कोई रोक ही नहीं लगी है और फिर हम उसे निर्जरित करने का प्रयत्न करेंगे, ये तो बात होगी नहीं, क्योंकि जो कर्म निर्जरित हो रहे हैं मतलब जो उदाहरण दिया था, जो पानी डाला है वही तो फिर से अंदर आ रहा है खेत के माध्यम से। संवर नहीं करेंगे तो उसी प्रकार संवर नहीं होगा तो आने वाले कर्मों पर रोक नहीं लगेगी और वर्तमान के कर्मों का भी क्षय जल्दी नहीं हो पाएगा। संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी, तो इसी के माध्यम से मुक्ति रानी की प्राप्ति होगी। इससे दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी, सभी ज्ञानियों ने इसी मार्ग का अवलंबन किया है। ठीक है, तो ये आज हमने संवर और निद्रा भावना के बारे में विशेष चर्चा करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ जितना कुछ भी विश्लेषण हुआ है आपको समझ में आया होगा। कुछ शंका हो आप जरूर रख सकते हैं, नहीं तो फिर आज रुक जाएंगे। कुछ शंका है?